हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए हम इसे जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने अपने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखेंगे अपने एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये कार्तीय पद्धति क्या होता है। चलिए हम देखते हैं कार्तीय पद्धति क्या होता है। तो संख्या पद्धति के अध्याय में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा एक नियत बिंदु से दूरियों के बराबर एककों में एक दिशा में धनात्मक और दूसरी दिशा में ऋणात्मक अंकित किया जाता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले भी कि हम ऐसे एक लाइन बनाते हैं जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक ज़ीरो होता है। तो हम देखा कि जब इधर जाते हैं तो संख्याएं प्लस में होती हैं और जब इधर जाते हैं तो माइनस में होती हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उस बिंदु को जहाँ से दूरियां अंकित की जाती हैं मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहते हैं। यानी कि ये जो हमने लाइन बनाई है यहाँ जहाँ से हमें यहाँ पे जहाँ पे हम ज़ीरो लिखते हैं, जिससे इधर हम जाते हैं तो प्लस होता है, उधर हम जाते हैं माइनस होता है। तो ये जो पॉइंट होता है हमारा ज़ीरो वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसे ही मूल बिंदु कहा जाता है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एक रेखा पर समान दूरियों पर बिंदुओं को अंकित करके हम संख्या रेखा का प्रयोग संख्याओं को निरूपित करने के लिए करते हैं। यदि एक एकक दूरी संख्या एक को निरूपित करती हो तो तीन एकक दूरी संख्या तीन को निरूपित करेगी, जहां ओ क्या होगा, मूल बिंदु होगा। मूल बिंदु से धनात्मक दिशा में दूरी आर पर स्थित बिंदु आर को निरूपित करेगा और ऋणात्मक दिशा में दूरी बिंदु आर को बिंदु आर के रूप में निरूपित करेगा। अब जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है बना के, तो ये जो ज़ीरो वाला पॉइंट है इसको हमने क्या कहा, मूल बिंदु कहा गया। ठीक है, अब एक एकक दूरी कहाँ है यहाँ पे, तो इसकी ये एक एकक दूरी, इनके मध्य भी एक एकक दूरी है, 2 से 3 के बीच भी। जैसे हम स्केल बनाते हैं तो क्या होता है, स्केल में हमारे क्या होता है, स्केल में हम 1 सेंटीमीटर नापना होता है हमको, तो 1 से 2 के बीच की जो भी डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ऐसे ही इसी को एक एकक दूरी कहते हैं। अब दकार्ते ने एक तल पर एक दूसरे पर लंब दो रेखाओं को खींचने और इन रेखाओं के सापेक्ष तल पर बिंदुओं का स्थान निर्धारण करने का विचार प्रस्तुत किया। लंब रेखाएं किसी भी दिशा में हो सकती हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आकृति कौन सी, ये आकृति। ठीक है, दो लंब रेखाओं को खींचना है, दो रेखाओं को हमें एक दूसरे पर खींचना है जो कि लंब हो। अभी आगे समझाते हैं। लेकिन जब हम इस अध्याय में एक तल में स्थित एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो रेखाएं लेंगे तो एक रेखा क्षैतिज होगी और दूसरी ऊर्ध्वाधर। एक रेखा होती है क्षैतिज और दूसरी रेखा ऊर्ध्वाधर होती है। अब देखो कैसे, लंब का मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे पर आएंगी, इस तरीके का मतलब है ऐसे भी और ऐसे भी, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से भी किसी भी तरीके से आएंगे तो उन्हें हम लंब रेखाएं कहते हैं। लंब रेखाओं का मेन सिद्धांत क्या है कि उन दोनों रेखाओं के मध्य बनने वाला जो ये एंगल होता है, जैसे ये एंगल यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये एंगल और यहाँ पे एंगल, ये 90 डिग्री का होना चाहिए, तब वो रेखा लंब रेखा कहलाती है। अगर 90 डिग्री पे एक दूसरे को नहीं काटती है तो इसका मतलब है कि वो लंब रेखा नहीं है, वो सिर्फ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, लेकिन वो लंब रेखाएं नहीं हैं। तो लंब रेखाओं का मतलब क्या है कि एक दोनों को एक दूसरे पर 90 डिग्री में काटना चाहिए। जब 90 डिग्री पे काटता है तब उसे बोलते हैं लंब रेखा। तो ऐसी जब दो रेखाएं खींची जाती हैं एक दूसरे पे लंब को, तो इन्हें हम कहते हैं लंब रेखाएं। अब देखो क्या है, वास्तव में ये रेखाएं इस प्रकार प्राप्त की जाती हैं। दो संख्याएं दीजिए जिन्हें x डैश x और y डैश y का नाम दे दीजिए। अब देखो ये तो थ्योरी, इसको यहाँ से समझा देते हैं। देखो ठीक है, एक रेखा ली हमने ऐसे ऐसे। ठीक है, अब जो ऐसे ऐसे रेखा होती है इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लो। तो ये रेखा हमारी कहलाती है क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। ज़्यादा अच्छा नहीं लिख रहा होगा, कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप पहले। तो पहले क्षैतिज रेखा की बात करते हैं। तो ये हमारा है, ये जो यहाँ से लेकर के ये रेखा यहाँ तक गई है, इस रेखा को हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्षैतिज रेखा। इसको क्या देते हैं, क्षैतिज रेखा को हम x डैश x नाम देते हैं या एक्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, x x ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। अब देखो, अब आ जाओ, ये जो एक हमने सीधी सीधी खड़ी रेखा बनाई है ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, तो इस रेखा को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। यही रेखा हमारी कहलाती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये
क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वर्टिकल और क्षैतिज को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा जो सीधी जाएगी, जो ऊपर की तरफ जाएगी। ऊर्ध्व माने क्या होता है? ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो जो ऊपर की तरफ जाएगी वो ऊर्ध्वाधर होगी। और क्षैतिज मतलब बराबर में, समतल में, ठीक है। तो ये होती क्षैतिज रेखा, ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा में देखो मेन चीज़ एक और, वो क्या है? वो ये है कि दोनों में ही हमें बीच में क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। दोनों में बीच में ज़ीरो मिलेगा, जहाँ से नीचे और ऊपर संख्याएं आएंगी जाएंगी। तो एक मेन पॉइंट बनाया जाएगा ज़ीरो, जो क्या कहलाता है? ज़ीरो मूल बिंदु। यानी कि एक ऊर्ध्वाधर अक्ष में भी मूल बिंदु होता है और एक क्षैतिज अक्ष का मूल बिंदु होता है, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर अक्ष का मूल बिंदु, एक क्षैतिज अक्ष का मूल बिंदु। अब ध्यान से सुनना, जो क्षैतिज अक्ष का मूल बिंदु है, ठीक है, क्षैतिज अक्ष का जो मूल बिंदु है, उससे अगर आप जाते हैं राइट साइड की तरफ, ठीक है, अपने हाथ से, अपने आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो आपसे आपकी जो दाईं तरफ जा रही होगी, ये वाली इधर साइड जो जा रही है ना, राइट हैंड साइड, ये क्या होती है? ये प्लस में होती है, ठीक है। और मूल बिंदु की जो बाईं तरफ जाएगी, यानी कि लेफ्ट साइड जो जाएगी, इधर को जो जाएगी, वो कौन सी होती है? वो माइनस में होती है संख्याएं, ठीक है। मूल बिंदु से, क्षैतिज रेखा में मूल बिंदु से जो दाईं तरफ जाती है, यानी कि जो राइट हैंड की तरफ जाती है, वो वैल्यू प्लस में होती है, और जो लेफ्ट की तरफ जाती है वो माइनस में होती है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें, हॉरिजॉन्टल अक्ष की यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्ष की बात करें, तो ऊर्ध्वाधर अक्ष का ये मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु, ऊर्ध्वाधर अक्ष का मूल बिंदु ये है 0। अब ऊर्ध्वाधर अक्ष में क्या होता है? ऊर्ध्वाधर अक्ष में हम जाते हैं ऊपर की तरफ ही कहते हैं ना, लेकिन इस अक्ष से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अक्ष में जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अप साइड में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो प्लस में आएगी। और अगर हम मूल बिंदु के नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? डाउन हो जाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। देखिए, मूल बिंदु जो है, अगर क्षैतिज अक्ष का मूल बिंदु है तो राइट साइड जाने पर वैल्यू प्लस में होगी, लेफ्ट साइड जाने में माइनस में होगी। ऐसे ही अगर वैल्यू ऊर्ध्वाधर अक्ष पे देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर में ऊपर जाने पर यानी अप करने पर प्लस और नीचे आने पर डाउन होने पर माइनस हो जाएगी। अच्छा, अब इसको एक और जानने का तरीका देखो। हमारे घरों में सीढ़ियाँ बनी होती हैं कुछ इस तरीके की, ठीक है, ये मान लो ऊपर का आपका रूम है, ये आपकी सीढ़ियाँ होंगी, ठीक। अब क्या होता है, अगर हमें ऊपर वाले रूम की तरफ जाना है तो हम क्या करते हैं? तो हम एक एक जीना चढ़ के ऐसे ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर जाके हम क्या करते हैं? रूम में पहुंच जाते हैं। तो ऊपर जाते हैं तो हम ऊपर चढ़ते हैं, यानी हम क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, नीचे से ऊपर चले आते हैं। पहले फर्स्ट फ्लोर पे थे तो हम सेकेंड फ्लोर पे चले गए ना, तो 1 + 1 2 होता है, यानी एक फ्लोर हम प्लस कर गए हैं, एक फ्लोर हम प्लस कर गए। यानी हम जब ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है? मान बढ़ता है, यानी कि धनात्मक होता है, इसलिए ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। अब अगर हम नीचे उतरे सीढ़ी से, कि अगर हम इस कमरे से नीचे वापस जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर हम क्या हुए? अब हमारी डायरेक्शन उल्टी हो गई, यानी हम अब दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पे आ गए हैं। तो दूसरी मंजिल से पहले मंजिल में आने की प्रायिकता क्या है उसका तरीका? कि भाई एक मंजिल नीचे आ गए, तो जो नीचे आए तो क्या है? घट गया ना, एक मंजिल कम आ गया, यानी नीचे आने पर क्या होता है? माइनस होता है, ऊपर चढ़ने पर प्लस होता है। ये एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, याद करेगा तरीका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, ये बनता कैसे है? जो अभी हम एक्सिस वाला बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसको देखो यहाँ पर। अभी यहाँ समझाते हैं आपको। ये थ्योरी यहीं से समझा देते हैं, चलिए इसी डायग्राम से सब कुछ अब क्लियर कर देते हैं एक ही बार में। तो ये डायग्राम ध्यान से देखिए आप, ये वाला। अब इसमें क्या है, जो हमने अभी ऊपर लाइन देखी थी, एक ऐसे क्षैतिज ऐसे, ये ऐसे ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऐसे क्षैतिज ऐसे ऊर्ध्वाधर, दो रेखाएं देखी थी। एक मूल बिंदु इसका था 0, एक मूल बिंदु इसका था 0। देखो ऊपर एक बार फिर से देख लो, ये देखो यही डायग्राम था सेम। अब इस डायग्राम की बात करते हैं। तो जब हम इसका मूल बिंदु उठाएं, यहाँ से उठाएं इसको, और इसके मूल बिंदु पे रख दें, इस मूल बिंदु को उठा के इस मूल बिंदु पे रख दें, तो कैसा बन जाएगा कुछ डायग्राम? तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे एक ही 0 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसका 0 क्षैतिज अक्ष का और ऊर्ध्वाधर अक्ष का दोनों यहाँ पर मिल गए हैं, इसलिए यहाँ पर एक 0 दिख रहा है आपको, ठीक है।
ये मूल बिंदु हो गया, इसे ओ से भी दिखाते हैं। तो देखो अब क्या होगा, अब इसमें आपका ये क्या है, क्षैतिज अक्ष है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ध्यान से सुनना, बहुत ही क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो ये है क्षैतिज अक्ष और ये है ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक, अब इसमें क्या है, आपको पता है भाई, ऊर्ध्वाधर में आप पढ़ चुके हैं कि नीचे जाओगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, ऊपर जाओगे तो वैल्यू प्लस में आएगी। इसी तरीके से हम क्षैतिज अक्ष में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम इधर जाएंगे तो वैल्यू प्लस में आएगी और इधर जाएंगे वैल्यू तो माइनस में आएगी। ठीक, अब देखो क्या है, इन चारों सेक्शन जो बन गए हमारे, ये जो 4 सेक्शन, इन्हें हम बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये है फोर्थ। 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, 4 चतुर्थांश बन गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इनका सीक्वेंस याद करना, याद रख लेना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या है हमारा, ये फर्स्ट चतुर्थांश है। ठीक है, ये ऊपर जा रही है वैल्यू इसमें ऊपर जाएगी, ऊपर जाने पे क्या होता है, प्लस होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए पहले चतुर्थांश में। फर्स्ट चतुर्थांश, ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस हो गया। ठीक, अब इसी सेक्शन में अगर हम इसको देखें, ये क्या है, क्षैतिज अक्ष। इसमें क्षैतिज अक्ष में कैसे जाएगा, तो ये हमारा क्षैतिज अक्ष में राइट साइड जाएगा और राइट साइड में क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि जो पहला चतुर्थांश है इसमें क्या वैल्यू आती है, प्लस कॉमा प्लस। यानी कि अगर प्लस कॉमा प्लस में कोई मूल बिंदु दिए हैं तो वो पहले चतुर्थांश में होंगे। बात समझ में आई। अब दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, तो ये है हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये वाला। अब इसमें क्या है, उसमें भी ऊर्ध्वाधर अक्ष हमारा इसी की तरह है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए तो प्लस होगी। क्षैतिज अक्ष के लिए क्या होगी, क्षैतिज अक्ष ये है, ये किधर जा रही है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या होती है हमारी वैल्यू, माइनस होती है, इसलिए क्षैतिज के लिए क्या होगी, माइनस होगी वैल्यू। यानी दूसरे चतुर्थांश में हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, माइनस कॉमा प्लस। अब तो आप इसको प्लस कॉमा माइनस क्यों नहीं लिख रही मैम, माइनस कॉमा प्लस क्यों लिख रही हैं, तो ये आगे अभी बताते हैं क्यों लिख रहे हैं। चलो अब नीचे जो फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट की बात करें, ये वाला थर्ड कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश। ठीक, ये तीसरा चतुर्थांश है, इसमें ऊर्ध्वाधर कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। जब डाउन होता है तो क्या होता है, वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी ये क्या हो गया, माइनस हो गया। और इसमें क्या है, क्षैतिज भी हमारा नेगेटिव साइड जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो ये भी माइनस हो गया। तो तीसरे चतुर्थांश के क्या हो गए, माइनस कॉमा माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस कॉमा माइनस। अब चौथे और अंतिम चतुर्थांश की बात करें, तो चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, ये जो आपका क्षैतिज अक्ष ये किधर जा रहा है, राइट साइड यानी प्लस में, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष वो किधर जा रहा है, नीचे यानी माइनस में। यानी कि क्या होगा, ये प्लस कॉमा माइनस होगा, प्लस कॉमा माइनस होंगे मूल बिंदु। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर समझ में आया हो तो बताइएगा मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट में, नहीं आया है तो भी बताइएगा, ताकि और अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकूं। अब मैंने क्या कहा था बताने के लिए, अब मैंने कहा था कि मैंने माइनस कॉमा प्लस या प्लस कॉमा माइनस क्यों लिखा है, इसका मेन पॉइंट जान लो। देखो, इसको जानने का रीज़न क्या है कि एक नियम होता है, नियम ये होता है कि हम पहले x को लिखते हैं फिर हम लिखते हैं y को। अब कह दो कि मैम ये कहाँ लिखा है कि ऐसा ही हम करते हैं, तो चलिए हम ये भी बता देते हैं आपको ये कहाँ पे लिखा है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी बुक में ये पॉइंट दे रखा है कि निर्देशांक तल में एक बिंदु के निर्देशांक लिखते समय पहले x निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद y निर्देशांक लिखते हैं। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा या एक जगह नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि x को हम पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। यानी पहले क्षैतिज अक्ष का मान लिखा जाता है, उसके बाद ऊर्ध्वाधर अक्ष का मान लिखा जाता है। इससे देखो एक समझने की सिंपल ट्रिक क्या है कि भाई सबसे पहले जब आप कोई भी घर बनाने के लिए कोई प्लॉट खरीदते हो तो प्लॉट आपका आसमान में नहीं होता है, ज़मीन पे होता है, यानी कि समतल में होता है, यानी क्षैतिज में होता है। अब आप बिल्डिंग कैसे खड़ी करते हो, बिल्डिंग कोई क्षैतिज में नहीं लिटा लिटा के बनाता है, वो कैसे बनती है, ऊपर की तरफ बनती है। तो यानी पहले क्या बनता है, क्षैतिज, फिर ऊपर ऊर्ध्वाधर, इसीलिए पहले मान रखते हैं क्षैतिज का, उसके बाद ऊर्ध्वाधर का। बात समझ में आई। चलो अब पीछे की तरफ वापस चले ज़रा।
इसमें कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए थे, इन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया सारा चतुर्थांश के बारे में, प्लस माइनस कहाँ पे लगेगा। अब ये देखो यहाँ पर एक आपको दिखाया रखा है NPRQS वाली, इसकी ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। ये ग्राफ पेपर पे बना है, इस पर हमको क्या बताना है, इसके हमें P की पोजीशन बतानी है, ठीक है, कि पॉइंट P की पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन बताने के लिए यानी इसके निर्देशांक बताने पड़ेंगे। तो पहले हमें बताना होगा कि इसका x का मान क्या होगा और फिर इसके y का मान बताना होगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ये कौन से चतुर्थांश में हम ये भी निकाल सकते हैं भाई, ये इधर साइड बना हुआ है, ये इसका ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ये इसका क्षैतिज अक्ष है, ये इधर बना है, इधर हमारा होता है प्रथम चतुर्थांश। यानी कि पहली बात तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बना है, पहले चतुर्थांश में बना है। पहले चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस होता है, ठीक है, प्लस कॉमा प्लस होता है, यानी वैल्यूज़ प्लस में होंगी। ये एक सिंपल लॉजिक है बताने का। अब देखो साथ साथ सारा रिवीजन है इसमें। अब इसमें क्या है, इसने पूछा x और y की वैल्यू बतानी है, तो x क्या होगा यहाँ पे, P की ये रेखा कहाँ पर जाके गिर रही है, कितने मान पे ये गिर रही है, 4 पे, जहाँ पे क्या दे रखा है m, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, x की 4 होगी, है ना। और y कहाँ है इसका, y होगा ये ऊर्ध्वाधर अक्ष, तो इसके ऊर्ध्वाधर अक्ष की रेखा कहाँ पर गई है, 3 पे, यानी कि 3, यानी P के बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो P बिंदु के निर्देशांक होंगे 4,3, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप इसे 3,4 नहीं लिख सकते, अगर आप 3,4 लिख दोगे तो क्या मिस्टेक होगी, चलो ये भी बताते हैं। उत्तर है 4,3, लेकिन अगर 3,4 लिख दिया तो 3 का मतलब 3,4, 3,4 का मतलब है कि अब आपको x अक्ष पे 3 लेना है, मतलब यहाँ पे 3 आना, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आपकी लाइन खींचनी चाहिए, और 4 आपका ऊर्ध्वाधर जाएगा, तो ये मतलब 3,4 का मतलब हो जाएगा ये। अब ये पॉइंट है यहाँ, लेकिन हम बना देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगी इतनी बड़ी गलती, इसीलिए इसको ध्यान देना रहेगा। ये x को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम y का मान लिखते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी, बाकी आप ऐसे ही करके देख लीजिएगा, यहाँ पर भी यही पॉइंट्स दे रखे हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दें इसमें, कि जो क्षैतिज अक्ष होता है हमारा, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है, तो जो क्षैतिज अक्ष होता है, जो आपका क्षैतिज अक्ष होता है, ठीक है, क्षैतिज अक्ष, तो जो क्षैतिज अक्ष होता है इसको हम बोलते हैं भुज, भुज भी बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष को भुज बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर अक्ष को बोलते हैं कोटि। कोटि कोटि नमन करते हो ईश्वर को ना, तो हाथ ऊपर करके करते हैं ना कोटि कोटि नमन, तो ऊपर की तरफ जो जाएगा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा उसको हम कोटि बोलेंगे, और जो क्षैतिज रेखा उसको हम भुज बोलेंगे। यही नाम बोलकर ही आगे सवाल में दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, भुज और कोटि। देखो यहाँ पर भी आपको दे रखा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक में, कि x निर्देशांक को भुज भी कहते हैं, x निर्देशांक को भुज कहते हैं, और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। y एक्सिस को यानी y अक्ष को कोटि कहेंगे, y निर्देशांक जहाँ पर होंगे उन्हें कोटि, और x निर्देशांकों को भुज कहेंगे। भुज एवं कोटि के मान हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि आप निम्न कथनों को पूरा कीजिए। अब जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब डायग्राम क्या हम पहले देख लेते हैं, हमें कहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये हमें डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसको बताना है, इसके पॉइंट्स बताने हैं, ओके। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपने अपनी बुक में इसको खोल के बैठ जाइए और देखिए। तो पहला क्या है, पहला ये कह रहा है कि बिंदु B की भुज और कोटि क्रमशः, बिंदु B की भुज और कोटि क्या होगी ये बताना है। अतः बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे, भाई भुज और कोटि पता होगा तो हमें निर्देशांक भी पता होंगे। तो बिंदु B को देखते हैं हम और उसकी भुज और कोटि निकालते हैं। तो बिंदु B कहाँ है, बिंदु B है यहाँ पर। अब बिंदु B की भुज और कोटि देखेंगे तो भुज क्या होता है, भुज मैंने बताया जो क्षैतिज अक्ष पे होगा, तो क्षैतिज अक्ष पे क्या है, प्लस में है वैल्यू, और कितना मान है, यहाँ से B से कितना डॉटेड पे आ रहा है नीचे, तो आ रहा है मान पे 4 पे, यानी बिंदु B का भुज क्या होगा, 4 होगा, भुज 4 होगा, x का मान 4 होगा। अब कोटि की बात करें, कोटि मतलब ऊर्ध्वाधर अक्ष पे जो जाती है, तो ऊर्ध्वाधर पे कितनी वैल्यू है इसकी, यहाँ से देखिए ये लाइन किधर जा रही है इस पॉइंट पे, तो ये क्या है 3 लिखा है ना, तो यानी इसकी कोटि क्या होगी आपकी, भुज हो गया 4 और कोटि हो गई 3। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, पहले लिखते हैं भुज यानी x वाला, और फिर कोटि लिखते हैं जो है 3। तो 4,3 क्या हो गया, इसका मान हो गया B पॉइंट का, और इसकी भुज 4 और कोटि हो गई 3। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है।
कुछ नहीं इसमें, तो यहाँ पे हम भर देंगे कि भाई भुज क्या है 4 है और कोटि क्या है 3 है, तो निर्देशांक क्या होगा 4,3। इसी तरीके से आपको बिंदु एम एल और एस के निकालने हैं, और अगर नहीं आते हैं तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। ऐसे आपको एक और सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर कि बी के निर्देशांक 0,3 है। क्यों है 0,3, इसको भी देख लेते हैं। देखो 0,3 होने का मतलब क्या है, यहाँ ये बी पॉइंट आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पे दिख रहा है। अब आप कहोगे इसके निर्देशांक कैसे बताएं, क्योंकि एक ही मान हमको पता है, यानी एक्स अक्ष भी, इसका एक्स अक्ष भी होगा कहीं। एक्स अक्ष कहाँ है, ये रेखा सीधी आई है 0 पर, ठीक है, तो यानी कि इसका एक्स अक्ष कहाँ है 0 पर ही स्थित है, यानी इसकी जो भुज होगा, भुज का मान इसका 0 है, और कोटि आपको दे रखा है 3, तो इसके निर्देशांक इसीलिए 0,3 है। बात समझ में आई है। आगे देखिए, किसी का अगर y अक्ष बाद में 0 दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये माइनस का 5,0 सी के निर्देशांक है। क्यों है, क्योंकि भाई c की वैल्यू सिर्फ यहाँ -5 पे ला के रख दी है, ठीक है, तो इससे आपको क्या हो रहा है, कहोगे कि एक ही बिंदु दिख रहा है, जैसे अभी b पे दिख रहा था, तो ये क्या है, ये यहाँ पर इसका x अक्ष यहाँ पे लागू होता है, तो x अक्ष पे ये स्थित है -5 में, लेकिन y अक्ष पे इसका कोई भी अस्तित्व नहीं दिख रहा है, इसका मतलब y अक्ष पे कहाँ है 0 पे है, तो इसीलिए इसके निर्देशांक -5,0 है। इसी तरह d के निर्देशांक, अब d कहाँ है, d ऊर्ध्वाधर रेखा पे दिखा रहा है, इस ऊर्ध्वाधर रेखा पे दिखा रहा है, इसका मतलब इसका जो क्षैतिज रेखा है उसका मान 0, इसीलिए 0,-4 है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब आगे देख लेते हैं, बस वही बातें यहाँ पर दे रखी हैं कि कैसे क्या प्लस माइनस कब होगा, प्लस प्लस कब होगा। पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस वैल्यू होती है, दूसरे में माइनस प्लस होती है, तीसरे में माइनस माइनस होती है, और चौथे में प्लस माइनस होती है। इनको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। वैसे मैंने डायग्राम के माध्यम से सब कुछ समझा दिया है, तो आप उस डायग्राम से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं अच्छे से। सेम डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं इसको फिर से। यहाँ पर वही डायग्राम दे रखा है आपको, ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका भुज कहलाएगा, ये आपका कोटि कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। इसी तरीके से ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश है। इसके प्लस माइनस मान भी दे रखे हैं, और प्लस माइनस कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे देखें, अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होती है, तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे पहला है आपका, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो एक प्रश्नोत्तरी है, इस प्रश्नोत्तरी को हम कर लेते हैं कि कार्तीय तल क्या होते हैं भैया। ये जो दो तल एक दूसरे को काटते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कार्तीय तल, ठीक है। इसी में आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश स्थित होता है, ठीक है। आपको वैल्यू भी बता दी, प्लस माइनस कैसे होगा। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। अभी मैंने बताया है कि क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को हम भुज कहते हैं, क्षैतिज रेखा को हम भुज कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है, कोटि। तो इसके उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा भुज व कोटि। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो जो दो रेखाएं, ये जो दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये कह रहा है जो दो रेखाएं हमने खींची, ये दो रेखाएं, इनसे बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इनसे बने जो प्रत्येक भाग होते हैं, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये और एक भाग ये, 4 भाग बनाता है। तो इन चारों भागों को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, चतुर्थांश, उसे हम कहते हैं चतुर्थांश। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर, चतुर्थांश। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। प्रतिच्छेदित मतलब होता है काटना, एक दूसरे को काटना। तो ये हमने एक रेखा खींची थी ऊर्ध्वाधर वाली, ये ऊर्ध्वाधर खींच ली, हमने क्षैतिज खींच ली। तो ये इन दोनों कहाँ पे काट रही हैं, इस पॉइंट पे काट रही हैं ना। ये इन दोनों को कहाँ पे काटेंगी, इस पॉइंट पे काट रही हैं, बिल्कुल मिड पे, यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मूल बिंदु हो जाएगा। यानी कि उस बिंदु का नाम जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, मूल बिंदु कहलाता है। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है
कि आकृति 3.14 को देख करके बी के सी के निर्देशांक बताइए, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए। और ये सारे हमको बतानी है चीज़ें, यहाँ पर जितना भी दिखा रखा है ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है और डायग्राम हमारा ये है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं, अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहीं देख लेते हैं। तो हम अपने एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों। जैसे कि अभी हमने क्या किया था पिछली क्लास में, हमने बस ये एक्स अक्ष बनाया था और ये एक्स अक्ष थे हमारे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, भुज, और वाई अक्ष मतलब कोटि। इसमें हम क्या करते थे, जैसे हमें 2,3 दिखाना होता था तो यहाँ पर हम 2 काउंट कर लेते थे, यहाँ पर हम 3 काउंट कर लेते थे, इनको ऐसे मिला देते थे, जिस पॉइंट में मिलता था वहाँ पर हम अपना 2,3 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बिंदु आलेखित करना है, मतलब ये लाइंस जो हम बनाते थे ये नहीं बनानी, इसे हमें बिंदु के रूप में यहाँ पर दिखाना है। अभी तक हमने आपके लिए बिंदु खींचे हैं और आपने उनके निर्देशांक बताने के लिए कहा है। अब आपको यह दर्शाएंगे कि तल में एक ही बिंदु को किस प्रकार अंकित करते हैं, इन्हें हम निर्देशांक ज्ञात हों। इस प्रक्रम को हम बिंदु का आलेखन यानी प्लॉटिंग द पॉइंट कहते हैं। मान लीजिए बिंदु के निर्देशांक 3,5 हैं। हम इस बिंदु को निर्देशांक तल में आलेखित करना चाहते हैं। हम निर्देशांक अक्ष खींचते हैं और अपने एककों को चयन करने के लिए कुछ इस प्रकार करते हैं कि वे दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर का एकक रूप निरूपित करता हूँ। अब देखो ये सारी थ्योरी पढ़ने का रीज़न क्या है, यहाँ पर ये समझते हैं डायरेक्ट। देखो जैसे हमें 3,5 दिखाना है, ठीक है, 3,5 दिखाना है। पहली बात तो दोनों वैल्यूज़ प्लस में हैं तो हमारी आएंगी पहले चतुर्थांश में, यानी कि हमको अब सिर्फ इतना अक्ष ही देखना है, इतना क्षेत्र देखना है, पहला चतुर्थांश देखना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जैसे कि ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। तो ग्राफ पेपर में क्या होता है कि ब्लॉक्स बने होते हैं, इसको हम एक ग्राफ पेपर ही के थ्रू आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है और ये इसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि बिंदु बी के निर्देशांक बताओ भाई, बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो बिंदु बी कहाँ दिख रहा है इसमें, यहाँ पर ये है आपका बिंदु बी। अब बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे, बी आपका पहली बात कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये आपका दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, ठीक है। अगर ये भी पूछ लेता तो हम बता देते कि ये दूसरे चतुर्थांश में है। अब ये कैसे, यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो निर्देशांक के लिए सबसे पहले हम बताते हैं एक्स का मान, उसके बाद हम बताएंगे वाई का मान, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, बी के लिए x का मान, यानी x अक्ष पे देखेंगे, यानी कि हम क्षैतिज रेखा पर देखेंगे, यानी कि हम भुज पे देखेंगे। सारी बातें एक साथ बोलते चलेंगे ताकि हमें रिवीजन होता रहे कि किसको क्या कहते हैं। तो ये b पॉइंट यहाँ पर है, तो इस b पॉइंट से नीचे की तरफ अगर हम क्षैतिज की दिशा में जाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको निर्देशांक क्या होगा, -5, यानी कि x का मान क्या होगा, -5, यानी भुज का मान क्या है, -5, कॉमा y का मान यानी कोटि का मान क्या है। अगर इस पॉइंट से सीधे हम जाकर देखें तो ये कहाँ पर मिलेगी, 2 पे, ये 2 पे मिल रही है, यानी कि y का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, यानी कि -5, 2 क्या है आपका b के निर्देशांक होगा, ये बिंदु b के निर्देशांक होगा। इसी तरीके से बिंदु c के निर्देशांक देखते हैं। तो c कहाँ पर है, आपको दिख रहा है, ये c यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब इस c के निर्देशांक पूछे हैं तो c के निर्देशांक x अक्ष पे देखेंगे। तो c का निर्देशांक x अक्ष पे किधर गया है, x अक्ष पे इधर गया है, ये है आपका x अक्ष, ये है आपका y अक्ष। x अक्ष पे क्या है मान c का, तो यहाँ पर गए तो ये है 5 मान, 5 प्लस का, क्यों, क्योंकि ये इधर राइट साइड पे है ना x अक्ष के, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, प्लस में है। तो c के निर्देशांक में भुज का मान तो 5 हो गया, कॉमा कोटि का मान यानी y अक्ष का मान क्या है, y अक्ष का मान -5 है, y अक्ष का मान -5 है, तो -5 है तो इसका मान क्या आएगा, -5, यानी 5, -5 सी के निर्देशांक हो गए। अब देखते थर्ड वाला। तो थर्ड वाला कह रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा। ध्यान से देखो, -3, -5, माइनस कॉमा माइनस, दोनों माइनस कब होते हैं, यहाँ फर्स्ट में तो दोनों प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। सेकेंड में वैल्यू क्या होती है, सेकेंड में वैल्यू माइनस और प्लस होती है। थर्ड में वैल्यू क्या होती है, थर्ड वैल्यू होती है माइनस और माइनस, यानी माइनस कॉमा माइनस कहाँ होता है, थर्ड चतुर्थांश में। यानी अब हम कहाँ देखेंगे, तीसरे चतुर्थांश में इस चीज़ को हम देखेंगे। तो तीसरा चतुर्थांश में हमें मिलेगा -3, -5। तीसरा चतुर्थांश ये है, तो यहाँ पर होगा -3, -5, यानी x अक्ष पे -3 कहाँ है, ये है x अक्ष का -3, और -5 y अक्ष का, तो ये -5 यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। तो ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं आके, ये -5 और ये -3, इनको मिला रहा है बिंदु E, यानी कि -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, E है।
ई, तो इसको हम क्या देंगे आंसर, इसका आंसर होगा ई। ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ वाला है कि 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी x क्या होगा, प्लस में है, 2 है, इसका मतलब है कि मूल बिंदु के दाईं तरफ जाएंगे क्षैतिज में, तो दाईं तरफ जाएंगे, हमें देखना है 2 नंबर, 2 नंबर कहाँ है, ये है आपका, और -4 मतलब ऊर्ध्वाधर अक्ष में नीचे की तरफ जाना है माइनस लाने के लिए, तो नीचे जाएंगे तो -4 मिला हमें ये। अब इन दोनों को कौन सा पॉइंट मिला रहा है, जी वाला, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, तो ये फोर्थ का आंसर 2, -4 जो है वो जी बिंदु है। अब है डी का भुज पूछा है, इसने पूछा है डी का भुज। भुज क्या होता है बताया है मैंने, तो डी का भुज, भुज मतलब क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष पे डी कहाँ है, डी है आपका ये। ठीक है, इसका भुज पूछा है, यानी इसका एक्स अक्ष पे मान पूछा है, तो एक्स अक्ष का मान यहाँ पर होगा इस रेखा पर, तो वो क्या है 6, यानी कि डी का भुज क्या होगा 6 होगा, ये हो गया 6। अब आपसे पूछा है बिंदु एच की कोटि, एच पॉइंट कहाँ है, एच पॉइंट है ये, एच की कोटि मतलब हमें किस पे देखना है, हमें देखना है ऊर्ध्वाधर अक्ष पे, ऊर्ध्वाधर अक्ष ये है आपका, तो ये कहाँ पर आ रहा है, -3 पे आ रहा है, यानी एच की कोटि क्या होगी, -3 हो गई। ठीक है, अगर एच का भुज पूछता तो -5 होता, लेकिन इसने कोटि पूछी है इसलिए -3 है। उसके बाद है बिंदु एल के निर्देशांक, एल के निर्देशांक बताओ, तो एल का निर्देशांक कहाँ है, एल है ये, यहाँ सिर्फ 5 पे दिख रहा है आपको। अब आप कहोगे पूरे निर्देशांक कैसे बताएं, पहले बता चुके हैं जैसे कि, तो ये y अक्ष पे तो 5 है और x अक्ष पे 0 है, यानी इसके निर्देशांक क्या होगा 0,5, l के निर्देशांक 0,5। फिर है बिंदु m के निर्देशांक, बिंदु m है ये, बिंदु m के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पे ये कहाँ पर बैठा है, तो ये -3 पे बैठा है, मतलब कि -3, और y अक्ष पे ये कहाँ जा रहा है, तो ये y अक्ष पे जा रहा है यहाँ पे -5 में, ठीक है, तो -3, -5 आएगा, नहीं भाई ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बिंदु m यहाँ पर दिखाया गया है आपको, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। पॉइंट कहाँ पे हम लिखते हैं, नाम हम वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पर दोनों के दोनों पॉइंट्स को मिला करके जो रेखा बनती है। भाई ई का मान है -5 इधर से, -3 इधर से, तो -3, -5 ई का मान होगा, क्योंकि ये दोनों बिंदुओं को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, इसका निर्देशांक ये होगा। लेकिन अगर m की बात करें तो m -3 पे रखा हुआ है, ठीक है, -3 पे रखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो x अक्ष है उसका मान -3 है और y अक्ष पे क्या है, मान 0 है, इसलिए -3, 0 क्या होंगे, m के निर्देशांक हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है और ये इसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि बिंदु B के निर्देशांक बताओ। भाई B के निर्देशांक क्या होंगे, तो बिंदु B कहाँ दिख रहा है इसमें, यहाँ पर ये है आपका बिंदु B। अब बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे, B आपका पहली बात कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये आपका दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, अगर ये भी पूछ लेते तो हम बता देते कि ये दूसरे चतुर्थांश में है। अब ये कैसे, यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो निर्देशांक के लिए सबसे पहले हम बताते हैं x का मान, उसके बाद हम बताएंगे y का मान। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, b के लिए x का मान, यानी x अक्ष पे देखेंगे, यानी कि हम क्षैतिज रेखा पर देखेंगे, यानी कि हम भुज पे देखेंगे। सारी बातें एक साथ बोलते चलेंगे ताकि हमें रिवीजन होता रहे कि किसको क्या कहते हैं। तो ये b पॉइंट यहाँ पर है, तो इस b पॉइंट से नीचे की तरफ अगर हम क्षैतिज की दिशा में जाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको निर्देशांक क्या होगा, -5, यानी कि x का मान क्या होगा, -5, यानी भुज का मान क्या है, -5, y का मान यानी कोटि का मान क्या है, अगर इस पॉइंट से सीधे हम जाकर देखें तो ये कहाँ पर मिलेगी, 2 पे, ये 2 पे मिल रही है, यानी कि y का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, यानी कि -5, 2 क्या है आपका B के निर्देशांक हो गए, ये बिंदु B के निर्देशांक हो गए। इसी तरीके से बिंदु C के निर्देशांक देखते हैं, तो C कहाँ पर है आपको दिख रहा है, ये C यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब इस C के निर्देशांक पूछे हैं तो C के निर्देशांक x अक्ष पे देखेंगे, तो C का निर्देशांक x अक्ष पे किधर गया है, x अक्ष पे इधर गया है, ये है आपका x अक्ष, ये है आपका y अक्ष। x अक्ष पे क्या है मान C का, तो यहाँ पर गए तो ये है 5 मान, 5 प्लस का, क्यों, क्योंकि ये इधर राइट साइड पे है ना x अक्ष के, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, प्लस में है। तो C के निर्देशांक में भुज का मान तो 5 हो गया, कोटि का मान यानी y अक्ष का मान क्या है, y अक्ष का मान -5 है, y अक्ष का मान -5 है, तो -5 है, तो इसका मान क्या आएगा, -5, यानी 5, -5 C के निर्देशांक हो गए। अब देखते हैं थर्ड वाला, तो थर्ड वाला कह रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा।
ध्यान से देखो, -3, -5, माइनस कॉमा माइनस, दोनों माइनस कब होते हैं? यहाँ फर्स्ट में तो दोनों प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। सेकंड में वैल्यू क्या होती है? सेकंड में वैल्यू माइनस और प्लस होती है। थर्ड में वैल्यू क्या होती है? थर्ड वैल्यू होती है माइनस और माइनस, यानी माइनस कॉमा माइनस कहाँ होता है? थर्ड चतुर्थांश में। यानी अब हम कहाँ देखेंगे? तीसरे चतुर्थांश में इस चीज़ को हम देखेंगे। तो तीसरा चतुर्थांश में हमें मिलेगा -3, -5। तीसरा चतुर्थांश ये है, तो यहाँ पर होगा -3, -5, यानी एक्स अक्ष पे -3 कहाँ है? ये है एक्स अक्ष का -3, और -5 वाई अक्ष का, तो ये -5 यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। तो ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं आके? ये -5 और ये -3, इनको मिला रहा है बिंदु ई, यानी कि -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है? ई है, ई। तो इसको हम क्या देंगे आंसर? इसका आंसर होगा ई, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ वाला है कि 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी x क्या होगा? प्लस में है, 2 है, इसका मतलब है कि मूल बिंदु के दाईं तरफ जाएंगे क्षैतिज में। तो दाईं तरफ जाएंगे, हमें देखना है 2 नंबर, 2 नंबर कहाँ है? ये है आपका। और -4 मतलब ऊर्ध्वाधर अक्ष में नीचे की तरफ जाना है माइनस लाने के लिए, तो नीचे जाएंगे तो -4 मिला हमें ये। अब इन दोनों को कौन सा पॉइंट मिला रहा है? जी वाला, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी, ठीक है। तो ये फोर्थ का आंसर 2, -4 जो है वो जी बिंदु है। अब है डी का भुज पूछा है, इसने पूछा है डी का भुज। भुज क्या होता है बताया है मैंने। तो डी का भुज, भुज मतलब क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष पे डी कहाँ है? डी है आपका ये, ठीक है। इसका भुज पूछा है, यानी इसका एक्स अक्ष पे मान पूछा है, तो एक्स अक्ष का मान यहाँ पर होगा इस रेखा पर, तो वो क्या है? 6, यानी कि डी का भुज क्या होगा? 6 होगा, ये हो गया 6। अब आपसे पूछा है बिंदु एच की कोटि। एच पॉइंट कहाँ है? एच पॉइंट है ये। एच की कोटि मतलब हमें किस पे देखना है? हमें देखना है ऊर्ध्वाधर अक्ष पे। ऊर्ध्वाधर अक्ष ये है आपका, तो ये कहाँ पर आ रहा है? -3 पे आ रहा है, यानी एच की कोटि क्या होगी? -3 हो गई, ठीक है। अगर एच का भुज पूछता तो -5 होता, लेकिन इसने कोटि पूछी है इसलिए -3 है। उसके बाद है बिंदु एल के निर्देशांक। एल के निर्देशांक बताओ। तो एल का निर्देशांक कहाँ है? एल है ये, यहाँ सिर्फ 5 पे दिख रहा है आपको। अब आप कहोगे पूरे निर्देशांक कैसे बताएं? पहले बता चुके हैं जैसे कि, तो ये y अक्ष पे तो 5 है और x अक्ष पे 0 है, यानी इसके निर्देशांक क्या होगा? 0,5। एल के निर्देशांक 0,5। फिर है बिंदु m के निर्देशांक। बिंदु m है ये। बिंदु m के निर्देशांक क्या होंगे? x अक्ष पे ये कहाँ पर बैठा है? तो ये -3 पे बैठा है, मतलब कि -3, और y अक्ष पे ये कहाँ जा रहा है? तो ये y अक्ष पे जा रहा है यहाँ पे -5 में, ठीक है। तो -3, -5 आएगा? नहीं भाई, ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बिंदु m यहाँ पर दिखाया गया आपको, यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। पॉइंट कहाँ पे हम लिखते हैं? नाम हम वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पर दोनों के दोनों पॉइंट्स को मिला करके जो रेखा बनती है। भाई ई का मान है -5 इधर से, -3 इधर से, तो -3, -5 ई का मान होगा, क्योंकि ये दोनों बिंदुओं को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, इसका निर्देशांक ये होगा। लेकिन अगर m की बात करें तो m -3 पे रखा हुआ है, ठीक है, -3 पे रखा हुआ है। इसका मतलब इसका जो x अक्ष है उसका मान -3 है और y अक्ष पे क्या है? मान 0 है, इसलिए -3, 0 क्या होंगे? m के निर्देशांक हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सेकेंड यहाँ पर कंप्लीट हो। तो ठीक है स्टूडेंट, आप नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए, तब तक बाकी सारे आप तैयार कर लीजिएगा। और जिसने भी सेशन पसंद आया हो वो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। और कमेंट में बताइए अगर कोई भी क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट है तो। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी को।